कहते हैं भगवान सबको परखते हैं, लेकिन हर कोई उस परीक्षा को पहचान नहीं पाता। एक साधारण सा भक्त जिसके पास न धन था न शक्ति, सिर्फ एक चीज थी, अटूट विश्वास। जब उसका घर छिन गया, जब भूख ने शरीर तोड़ दिया, जब लोग हंसे और अपमान किया, तब भी उसने एक ही नाम लिया, महादेव। लेकिन क्या हर भक्ति सच्ची होती है? क्या बिना मांगे भी भगवान मिल सकते हैं? और क्या परीक्षा कभी खत्म होती है? जब महादेव स्वयं साधु बनकर आए, जब जंगल, भूख और अंधकार परीक्षा बने, तब एक भक्त ने ऐसा निर्णय लिया जिसने स्वयं शिव को प्रकट कर दिया। यह कहानी है समर्पण की, अहंकार के अंत की, और उस भक्ति की जहां मैं मिट जाता है। महादेव और भक्त की परीक्षा एक कहानी नहीं, एक अनुभव है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था कैलाशपुर। चारों ओर ऊंचे पहाड़, घने जंगल, कल कल बहती नदी और शांति से भरा वातावरण। इस गांव की सबसे बड़ी पहचान था गांव के किनारे स्थित एक प्राचीन शिव मंदिर। कहा जाता था कि यह मंदिर स्वयं महादेव की इच्छा से बना है। इसी गांव में रहता था एक साधारण सा युवक आरुद्र। आरुद्र न तो बहुत पढ़ा लिखा था, न ही बहुत धनवान। उसका जीवन अत्यंत सरल था। दिन में वह जंगल से लकड़ियां लाता, कुछ खेती करता और शाम होते ही सीधे शिव मंदिर चला जाता। उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था महादेव की भक्ति। आरुद्र का दिन शिव नाम के बिना शुरू नहीं होता था और न ही शिव नाम के बिना समाप्त। सुबह आंख खुलते ही वह कहता नमः शिवाय, और रात को सोते समय भी वही शब्द उसके होठों पर होते। गांव के लोग अक्सर उससे कहते, आरुद्र, इतनी भक्ति से क्या मिलेगा? पेट तो मेहनत से भरता है, भगवान नाम से नहीं। आरुद्र बस मुस्कुरा देता। वह जानता था भक्ति कोई सौदा नहीं होती। प्राचीन मंदिर में एक पुराना सा शिवलिंग था। न सोने का आभूषण, न चांदी का सिंहासन, बस पत्थर का शिवलिंग और उसके चारों ओर शांति। हर दिन आरुद्र वहां जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और घंटों ध्यान में बैठा रहता। वह महादेव से कुछ नहीं मांगता था, न धन, न सुख, न शक्ति, बस एक ही प्रार्थना करता, हे महादेव, मुझे अपनी भक्ति से कभी दूर मत करना। कई बार गांव में सूखा पड़ता, फसल खराब होती, लोग परेशान होते। कुछ लोग मंदिर आकर कहते, शिवजी हमें धन दो, शिवजी हमारी बीमारी ठीक करो। लेकिन जब कुछ नहीं मिलता तो वही लोग कहते, भगवान भी क्या करेगा? आरुद्र यह सब चुपचाप देखता। उसके मन में कभी संदेह नहीं आया। कैलाश पर्वत पर महादेव ध्यान मग्न थे। संपूर्ण सृष्टि उनकी दृष्टि में थी। तभी माता पार्वती ने कहा, स्वामी, यह आरुद्र, यह बिना कुछ मांगे आपकी भक्ति करता है। क्या इसकी भक्ति सच्ची है या केवल आदत? महादेव ने धीरे से आंखें खोली। उनके चेहरे पर करुण मुस्कान थी। पार्वती, सच्ची भक्ति परीक्षा से ही निखरती है। माता पार्वती समझ गईं, महादेव आरुद्र की परीक्षा लेने वाले थे। एक दिन अचानक कैलाशपुर में विपत्ति आ गई। भयंकर आंधी तूफान आया। खेती उजड़ गई, घर टूट गए, जानवर मर गए। आरुद्र का छोटा सा घर भी गिर गया। उसके पास अब रहने को जगह नहीं थी, अब जगह नहीं थी। गांव के लोग कहने लगे, देखो, इतना शिव भजन करने के बाद भी इसका सब कुछ चला गया। कुछ ने ताना मारा, अब कहां गया तेरा महादेव? आरुद्र का दिल दुखा, लेकिन विश्वास नहीं टूटा। वह टूटी झोपड़ी के सामने बैठा और बोला, महादेव, आपने दिया था, आपने ले लिया, मैं फिर भी आपका ही हूं। उसी रात वह मंदिर गया, वैसे ही जैसे रोज जाता था। मंदिर में दीपक बुझ चुका था, तेल खत्म हो गया था। आरुद्र ने अपनी बची खुची कमाई से थोड़ा तेल खरीदा और दीप जला दिया। उसने कहा, जब तक यह दीप जलेगा तब तक मेरा विश्वास जलेगा। वह घंटों बैठा रहा। तभी उसे लगा जैसे कोई आवाज आई, आंस आई। आरुद्र, वह चौंका, लेकिन डर नहीं लगा। उसने आंखें खोली, मंदिर में कोई नहीं था। वह मुस्कुराया, महादेव, अगर यह आपकी लीला है तो मैं स्वीकार करता हूं। अगले कुछ दिनों में आरुद्र की हालत और खराब हो गई। काम नहीं मिला,
भूख लगी। लोगों ने उसे तिरस्कार की दृष्टि से देखा, फिर भी वह रोज मंदिर गया। अब वह कभी कभी केवल जल की जगह अपने आंसू चढ़ाता। हे भोलेनाथ, अगर मेरी भक्ति में कोई कमी है तो मुझे सुधार दीजिए। कैलाश पर महादेव सब देख रहे थे। माता पार्वती ने पूछा, स्वामी, इसकी परीक्षा यहीं समाप्त क्यों नहीं करते? महादेव बोले, नहीं पार्वती, सच्चा भक्त तभी प्रकट होता है जब सब कुछ छिन जाए फिर भी विश्वास बना रहे। एक दिन एक अजनबी साधु गांव में आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह सीधा आरुद्र के पास आया और बोला, सुना है तू महादेव का भक्त है। अगर सच में भक्त है तो आज रात जंगल में मेरे साथ चल। गांव वालों ने मना किया, मत जा, यह साधु ठीक नहीं लगता। लेकिन आरुद्र ने कहा, अगर महादेव चाहेंगे तो वही मेरी रक्षा करेंगे। वह साधु के साथ चल पड़ा और यहीं से शुरू होती है महादेव की सबसे कठिन परीक्षा। रात का अंधकार गहराता जा रहा था। घना जंगल, चारों ओर सन्नाटा, केवल झींगुरों की आवाज और हवा में पेड़ों की सरसराहट। आरुद्र उस अजनबी साधु के पीछे पीछे चल रहा था। उसके मन में कोई भय नहीं था, बस एक ही विचार था, जो भी होगा महादेव की इच्छा से होगा। साधु अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर आरुद्र को देखा और कठोर स्वर में बोला, अगर तू सच में शिव भक्त है तो आज तेरी भक्ति की परीक्षा होगी। आरुद्र ने शांत स्वर में उत्तर दिया, परीक्षा लेने वाला भी वही है और पास कराने वाला भी वही। साधु के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, मानो वह यही उत्तर सुनना चाहता हो। साधु ने आरुद्र से कहा, इस जंगल में एक प्राचीन शिवलिंग है जो वर्षों से उपेक्षित पड़ा है। तेरा काम है पूरी रात उसकी रक्षा करना। आरुद्र बिना कोई प्रश्न किए आगे बढ़ गया। जंगल के बीचों बीच एक टूटा फूटा शिवलिंग पड़ा था। चारों ओर कांटे, झाड़ियां और अंधेरा। आरुद्र ने सबसे पहले उस स्थान को साफ किया। अपने फटे कपड़े से शिवलिंग को पोंछा, नदी से जल लाकर अभिषेक किया। उसने आंखें बंद कर लीं और बोला, हे महादेव, यह स्थान चाहे कितना ही भयानक क्यों न हो, जहां आप हैं वहां डर नहीं हो सकता। आधी रात होते होते अजीब घटनाएं होने लगी। पेड़ों के पीछे से डरावनी आवाजें आने लगी। अचानक एक विशाल सांप शिवलिंग के पास आ गया। उसकी आंखें लाल थीं, फन फैला हुआ था। आरुद्र का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। उसने धीरे से कहा, हे नागेश्वर, अगर तू महादेव की लीला है तो मैं नतमस्तक हूं। सांप कुछ पल उसे देखता रहा, फिर धीरे धीरे जंगल में विलीन हो गया। आरुद्र की आंखों से आंसू बह निकले, डर के नहीं, श्रद्धा के। सुबह होने लगी। साधु फिर आया। उसने कहा, अब तेरी अगली परीक्षा शुरू होती है। 3 दिन तक तू भूखा रहेगा और गांव के लोग तेरा अपमान करेंगे। अगर तब भी तू शिव का नाम छोड़े तो समझ लेना तू असफल हुआ। आरुद्र ने सिर झुका लिया। जैसी आपकी आज्ञा। गांव लौटते ही लोगों ने उसे घेर लिया। अरे, यह तो पागल हो गया है, भूखा है फिर भी मंदिर जाता है। इसकी भक्ति ने इसे भिखारी बना दिया। किसी ने उसे रोटी दी और कहा, खा ले, भगवान नहीं आएंगे। आरुद्र ने रोटी हाथ में ली, फिर शिव मंदिर की ओर देखा। उसने रोटी वापस कर दी और कहा, अगर मेरे महादेव ने भूख दी है तो वही इसे सहने की शक्ति भी देंगे। 3 दिन 3 रात वह कमजोर हो गया, लेकिन उसके होठों से नमः शिवाय नहीं रुका। तीसरे दिन शाम को मंदिर के सामने वही साधु खड़ा था। उसने कहा, अब आखिरी परीक्षा है। आरुद्र ने धीमे स्वर में पूछा, आज्ञा दीजिए। साधु बोला, आज तुझे यह मानना होगा कि महादेव तुझे छोड़ चुके हैं। ये शब्द वज्र की तरह गिरे। आरुद्र की आंखों में पहली बार पीड़ा उभरी, लेकिन उसने सिर उठाकर कहा, महादेव मुझे छोड़ दें, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे कभी पकड़ा ही नहीं। उन्होंने तो मुझे अपने में समाया है। साधु के नेत्रों में चमक आ गई। अचानक आकाश में बादल गरज उठे, तेज प्रकाश फैला। साधु का स्वर बदल गया, गंभीर, गूंजता हुआ, बस आरुद्र, अब और नहीं। साधु का रूप धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी जटाएं फैल गईं, गले में वासुकी सर्प, माथे पर चंद्रमा और तीसरा नेत्र। आरुद्र स्तब्ध रह गया।
वह कांपते हुए भूमि पर गिर पड़ा। महादेव ने कहा, आरुद्र, तूने हर परीक्षा में स्वयं को नहीं, अपनी भक्ति को चुना है। आरुद्र रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, सब आपकी कृपा थी। महादेव मुस्कुराए। यही सच्ची भक्ति है, जहां अहंकार नहीं, केवल समर्पण हो। लेकिन तभी महादेव का स्वर गंभीर हो गया। पर अभी एक परीक्षा शेष है, सबसे कठिन। आकाश में गूंजती आवाज के साथ प्रकाश फिर से मंद पड़ने लगा। महादेव का रूप धुंधला होने लगा। आरुद्र हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, चाहे अंतिम परीक्षा हो, मैं तैयार हूं। चारों ओर गहरा सन्नाटा छा गया था। आकाश में बादल थम चुके थे। मंदिर के दीपक की लौ स्थिर जल रही थी। आरुद्र मंदिर के प्रांगण में भूमि पर बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं, हाथ जुड़े थे और हृदय में एक ही भाव था, हे महादेव, अब कुछ भी शेष नहीं रहा। न शरीर की शक्ति, न मन की इच्छा, बस आप और आपका भक्त। उसने न पुरस्कार मांगा था, न दर्शन की इच्छा की थी। वह तो बस स्वीकार कर चुका था, जो होगा वही शिव की इच्छा है। अचानक एक वृद्ध ब्राह्मण मंदिर में प्रवेश करता है। कमजोर शरीर, कांपते हाथ, थकी हुई आंखें। वह धीरे से बोला, पुत्र, 3 दिन से भूखा हूं, कुछ अन्न मिल जाए तो प्राण बच जाएं। आरुद्र चौंक गया। उसके पास कुछ भी नहीं था। 3 दिन की भूख, कमजोर शरीर और अब यह वृद्ध। आरुद्र ने अपनी आंखें बंद की, क्षण भर सोचा, फिर उसने अपना आखिरी सहारा उठाया, वह दीपक जो मंदिर में जल रहा था। उसने दीपक का तेल निकालने के लिए उसे झुकाया ताकि पास के आश्रम से थोड़ा अन्न खरीद सके। लेकिन जैसे ही दीपक बुझने वाला था, उसका हाथ कांप गया। उसने फुसफुसाकर कहा, हे महादेव, अगर आपका दीपक बुझा तो भी स्वीकार है, लेकिन आपके भक्त को भूखा नहीं जाने दूंगा। और उसने दीपक बुझा दिया। पूरा मंदिर अंधेरे में डूब गया। वृद्ध ब्राह्मण ने भोजन किया। उसके चेहरे पर संतोष था। तभी वह वृद्ध बोला, पुत्र, तूने क्या खोया? आरुद्र ने विनम्रता से कहा, कुछ भी नहीं, जो था वह मेरा था ही नहीं। वृद्ध मुस्कुराया। अचानक तेज प्रकाश फैला। मंदिर प्रकाश से भर गया। वृद्ध का रूप बदलने लगा। जटाएं फैल गईं। भस्म से लिपटा शरीर, गले में वासुकी, त्रिनेत्र से करुणा और तेज का संगम। आरुद्र भूमि पर गिर पड़ा। उसका कंठ भर आया, महादेव। महादेव ने अपने हाथों से उसे उठाया। उठो आरुद्र, आज तुमने भक्ति की अंतिम सीमा पार कर ली है। आरुद्र कांपते स्वर में बोला, प्रभु, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। महादेव मुस्कुराए। यही तो कारण है कि तुम सब कुछ हो। महादेव बोले, आरुद्र, मैंने तुम्हारी परीक्षा दुख देकर नहीं ली, बल्कि तुम्हें तुम्हारी ही शक्ति दिखाने के लिए ली। आरुद्र ने पूछा, प्रभु, भक्ति की पहचान क्या है? महादेव ने उत्तर दिया, जहां मांग समाप्त हो जाए, भय समाप्त हो जाए और अहंकार गल जाए, वही सच्ची भक्ति है। महादेव ने आगे कहा, तुमने भूख में भी विश्वास छोड़ा नहीं, अपमान में भी नाम लिया और अंधकार में भी दीप जला दिया। महादेव ने अपना हाथ आरुद्र के मस्तक पर रखा। मैं तुम्हें कोई चमत्कार नहीं दूंगा, कोई राजपाट नहीं दूंगा। आरुद्र ने शीघ्र कहा, प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। महादेव बोले, मैं तुम्हें स्वयं दे रहा हूं। क्षण भर में आरुद्र के हृदय में अद्भुत शांति उतर आई। अब वह दुख से डरता नहीं था, सुख से बंधता नहीं था, वह स्थिर हो चुका था। महादेव बोले, आरुद्र, अब तुम जहां जाओगे वहां लोग भक्ति को देखेंगे, शब्दों में नहीं, जीवन में। प्रकाश मंद हुआ। महादेव अंतर्ध्यान हो गए। मंदिर में दीपक फिर स्वयं जल उठा। अगली सुबह गांव के लोग मंदिर पहुंचे। उन्होंने देखा आरुद्र शांत भाव से बैठा था, चेहरे पर अद्भुत तेज था। लोग समझ गए, यह कोई साधारण भक्त नहीं रहा, अब वह जीवित उपदेश बन चुका था। महादेव के अंतर्ध्यान के बाद भी मंदिर में एक अद्भुत शांति बनी रही। दीपक स्वयं जल रहा था, हवा स्थिर थी और वातावरण में एक अलौकिक सुगंध फैली हुई थी। आरुद्र वहीं बैठा था, न ध्यान में न विचार में, बस स्थित। उसके भीतर अब कोई प्रश्न नहीं था, न क्यों न कैसे,
उसके लिए हर क्षण अब शिव की इच्छा था। सुबह होते ही कैलाशपुर के लोग मंदिर में एकत्र हुए। वे वही लोग थे जो कभी आरुद्र का उपहास करते थे। आज वे उसे अलग दृष्टि से देख रहे थे। किसी ने कहा, इसके चेहरे पर वही तेज है जो संतों में होता है। किसी ने फुसफुसाकर कहा, लगता है महादेव ने इसे अपना लिया है। आरुद्र ने किसी को उपदेश नहीं दिया। उसने बस वही किया जो करता आया था। मंदिर साफ किया, जल चढ़ाया और चुपचाप बाहर आ गया। अब आरुद्र का जीवन बदल गया था, लेकिन बाहरी रूप से कुछ भी नहीं बदला। वह अब भी खेतों में काम करता, लकड़ियां लाता और जो मिलता उसे बांट देता। जो बीमार होता वह उसकी सेवा करता, जो दुखी होता वह चुपचाप उसके पास बैठ जाता। लोग हैरान थे, यह न उपदेश देता है न चमत्कार दिखाता है, फिर भी मन को शांति क्यों मिलती है। एक दिन गांव में भयंकर बीमारी फैल गई। लोग डर गए, डॉक्टर दूर थे, औषधि कम थी। लोग आरुद्र के पास आए, तू तो महादेव का भक्त है, कुछ कर। आरुद्र ने सिर झुका लिया, मैं कुछ नहीं करता, जो होगा शिव करेंगे। उसने बीमारों को पानी पिलाया, साफ सफाई करवाई और रात रात भर सेवा की। कुछ ही दिनों में बीमारी स्वयं शांत हो गई। लोग समझ गए, यह चमत्कार नहीं था, यह करुणा में शिव का वास था। एक रात आरुद्र ध्यान में बैठा था। अचानक उसके भीतर एक विचार उठा, लोग मुझे पूजने लगे हैं। क्षण भर के लिए अहंकार की एक हल्की सी रेखा उभरी। उसी क्षण उसके हृदय में शिववाणी गूंजी, सावधान आरुद्र, परीक्षा कभी समाप्त नहीं होती। आरुद्र की आंखें भर आईं। उसने तुरंत भूमि पर सिर रख दिया, प्रभु, अगर मैं फिर लौट आया तो मुझे फिर तोड़ देना। आकाश में कोई स्वर नहीं गूंजा, लेकिन उसके भीतर भार हल्का हो गया। कुछ समय बाद आरुद्र ने गांव छोड़ने का निश्चय किया। लोग रो पड़े, हमें छोड़कर क्यों जा रहे हो? आरुद्र ने कहा, जहां बंधन बन जाए वहां रुकना भक्ति नहीं। उसने न कोई आश्रम बनाया, न शिष्य जोड़े। वह एक गांव से दूसरे गांव चलता गया, सेवा करता गया और गुमनाम रहा। कई वर्षों बाद कैलाशपुर में लोग कहते थे, एक साधु आया था जो कुछ कहता नहीं था, लेकिन सब सिखा गया। कुछ कहते, वह महादेव का भक्त नहीं था, वह स्वयं शिव की छाया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भक्त आरुद्र ने कभी महादेव से कुछ नहीं मांगा। वह जानता था कि जहां मांग होती है वहां स्वार्थ होता है। सच्ची भक्ति वहां शुरू होती है जहां मुझे चाहिए समाप्त हो जाता है।